Good morning, friends. Jet of time to all my top timeians, top time family members. आपको आपके ही परिवार के सदस्य मनोज कुमार की तरफ से आज की ठंडी सुबह की गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लव टू जस्ट वी अपोलोजाइज फॉर लास्ट सेशन कि थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड की वजह से मैं मंडे वाला सेशन कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो हमारे देश के अंदर बदलते सीजन की या चेंज ऑफ सीजन जिसे आप कहते हैं, इसका इम्पैक्ट होता है। समटाइम्स इट कवर्स एनी टाइम ऑफ योर एनी सिस्टम। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा इस ठंडी से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय रहेगा, जिसके ऊपर हम आपस में चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट एंड टुडेज ग्रेटेस्ट, मैं कहूँगा। अगर बढ़ती कहते हैं ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में देखना है बढ़ने को, तो वो ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जो हमारे जीवन में पहले तो कभी-कभी होता था, पर नाउ इट हैज़ बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। यानी कि ये हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जिस टॉपिक के बारे में, जिस उत्पाद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सो दैट इज़ वन everybody is very well aware of stress and anxiety, तनाव, मानसिक तनाव। दोस्तों, मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव, अगर दोनों चीजों को समझा जाए तो उससे पहले तनाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि तनाव एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रेस होता क्या है। इसको स्पेशली कई तरह से लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है, कई तरह से इसको साइंटिफिक स्टेटमेंट्स देने की कोशिश की है। पर आप ये समझो, व्हेन वी वांट टू चेंज द थिंग्स, जब हम चीजों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमारे नियंत्रण में ना हो। ऑब्वियसली जब कोई चीज हम ऐसी करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती और वो नहीं हो पाती, तो डेफिनेटली इट कवर्स, इट रिजल्ट्स इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑन आवर माइंड। तो ये एक तनाव की तरह उभर जाता है हमारे दिमाग पे। तो हमें इसको आज एक इस तरह से समझ के चलना है कि तनाव के बिना और तनाव के साथ जिंदगी में फर्क क्या होता है। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज का जो हम इसको अपने जीवन से जुड़ी हुई भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि स्ट्रेस एक्चुअली हमें किस तरह से डील करना चाहिए। स्ट्रेस से आप अलग नहीं हो सकते। दैट इज that cannot be detached from your part, that cannot be detached from your life। ये आपके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब मेरे हर दोस्त के, हर परिवार के सदस्य के दिमाग में एक ही चीज जा रही होगी, ये दो चीजों को क्यों डिफाइन किया गया, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एन एंजाइटी। इन दोनों को अलग अलग हमें समझना होगा, अलग अलग जानना होगा। तो इसको मैं डिफाइन करने से पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ कि अभी जो कोरोना पेंडेमिक गया, अभी गया नहीं, बेसिकली नाउ वी हैव रिसीव्ड द वैक्सीन और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। बट नाउ वी शुड बी पॉजिटिव कि यस, वी आर इन द कंट्री जहां पे दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती वैक्सीन का निर्माण किया गया। ये हमारे ही साइंटिस्टों की अथक प्रयास की देन है। एंड वी शुड congratulate them, and also we should salute them, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उस वैक्सीनेशन को लॉन्च किया। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कोरोना हमारे जीवन पे जैसे जैसे प्रभाव दिखाने लगा, दैट वाज स्ट्रेस, वो तनाव था।
तनाव क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रिगर होता है जो बाहर से किसी भी तरह, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभावित करता है, बाहरी। सो दैट वाज अ एक्सटर्नल ट्रिगर। जब कोरोना बनते-बनते, बढ़ते-बढ़ते पूरे विश्व के अंदर और इतने लंबे समय तक इतनी जान माल की नुकसान करते हुए आगे बढ़ गया, now that corona has become an anxiety for us। आज वो कोरोना हमारे लिए स्ट्रेस से एनजाइटी में कन्वर्ट हो गया। तो एनजाइटी क्या होता है? परसिस्टेंस फॉर द लॉन्गर टाइम। एक ही चीज जब जो हमें प्रभावित कर रही थी, वो चीज हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर दे कि उसकी एब्सेंस में भी हम प्रभावित ही रहने लगे। Stress, external trigger for short time. An anxiety is the long time process when जब आपको प्रभावित करने वाली चीज आपके सामने भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपको इम्पैक्ट भी नहीं कर पा रही, पर वो इतना ज्यादा आपके दिमाग पे भार कर चुकी है कि वो अब आपके दिमाग के अंदर बस जाती है। दैट इज कॉल्ड एन एंग्जाइटी। तो स्ट्रेस होती है शॉर्ट टर्म और एन एंग्जाइटी होती है लॉन्ग टर्म। आपको इस ढंग से इसको समझना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके बात करते हैं कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो बड़ा सिंपली सा मैं आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपके अंतर समझने के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट था, पर फिर भी हम वर्ड्स में भी जान लेते हैं। स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम एनी सिचुएशन और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड। जो स्ट्रेस होती है, तनाव होती है, ये आपको क्या करती है? फ्रस्ट्रेट करती है, एंग्री नाराज करती है, नर्वस, इवन वरीड टेंशन में ला देती है, और इवन एंग्जियस, और ये आपको बेचैन कर देती है। एंड एंग्जाइटी इज अ फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और फियर। अब ये देखिए, एंग्जाइटी क्या हुई? ये डर हुआ, उस तनाव का जो शुरू हुआ था, उसका डर जो आपके दिमाग में बैठ गया, दैट वाज कन्वर्टेड द स्ट्रेस इनटू एन एंग्जाइटी। सो यू मे नॉट नो द सोर्स ऑफ दिस अनईजीनेस। कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता व्हाई वी आर डिसकंफर्टेबल, why we are uncomfortable, why we are not feeling happy। हम खुश क्यों नहीं है? हम अच्छी तरह सामान्य क्यों नहीं हो पा रहे? चीज के ना होते हुए भी, चीज के ना समझ आते हुए भी हम बेचैन होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एन एंग्जाइटी। सो which can add to the distress you feel। so the difference between them, अगर आप दोनों का डिफरेंस जानना चाहें, तो स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स टू ए थ्रेट। स्ट्रेस क्या होता है? जब कोई आपको डर लगे, उसका एकदम जो रिस्पॉन्स होता है आपके शरीर पे, किसी भी डर का जो पहला प्रभाव होता है वो स्ट्रेस होता है। किसी भी चीज का, कोई भी डर हो। एन एंग्जाइटी इज अ रिएक्शन टू द स्ट्रेस। और एन एंग्जाइटी क्या है? जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसका रिएक्शन हो जाता है स्ट्रेस का, तब जाके एन एंग्जाइटी डेवलप होती है। और एन एंग्जाइटी के अंदर आपका जो स्ट्रेस देने वाला फैक्टर आपके पास है या नहीं है, आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, बट यू ऑलवेज फील डिस्कम्फर्ट। आप हमेशा असामान्य, असंतुष्ट, और एक तरह से मैं कहूँ तो आप अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। सो हम कहते भी रहते हैं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कहीं ना कहीं हर कोई हमारे फेस को देख के ही पहचान जाता है कि वी आर नॉट इन अ प्रॉपर, वी आर नॉट इन अ सिंपल, वी आर नॉट इन अ जेन्युइन पोजीशन। तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्कम्फर्ट होता है, वो अनकंफर्ट होता है। दैट इज कॉल्ड एन एंग्जाइटी विच हैज बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, जो आज की जीवन शैली के अंदर हमारे जीवन का अटूट अंग, अटूट हिस्सा बन चुकी। अब ये बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रेस। स्ट्रेस को गुड कैसे कहा जाता है, स्ट्रेस को बैड कैसे कहा जाता है? मैंने अभी का आपको कहा कि स्ट्रेस के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। अब स्ट्रेस को अगर हम पॉजिटिव, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चीज के भी दो पहलू हैं। स्ट्रेस भी, इवन स्ट्रेस इज वेरी गुड फॉर अस एंड इवन स्ट्रेस इज वेरी बैड फॉर अस। अब हमें ये समझना है कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा कैसे है और स्ट्रेस हमारे लिए बुरा कैसे है। अब अगर तनाव ना हो,
इफ स्ट्रेस इज नॉट देयर इन आवर लाइफ, तो आप ये बताइए कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को पाने के लिए बहुत हद तक दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही है? कौन-सी वो चीज़ है जो आपको आपकी मंज़िल की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही है? कौन-सी चीज़ है जो आपको पीछे से पुश कर रही है, धकेल रही है? यस, डोंट स्टॉप, मूव अहेड, डोंट स्टॉप, मूव अहेड। कौन-सी चीज़ है, कौन-सा फैक्टर है व्हिच इज़ देयर टू गिव यू अ कंप्लीट पुश? जो आपको पीछे से पुश कर रहा है, वो कौन-सा फैक्टर है? यस, दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, क्योंकि वो वही तनाव है जो आपको बार-बार लेना है, जो आपके दिमाग को बार-बार एक मोटिवेशन देता है, एक एनर्जी देता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पावर देता है। यस, यू हैव टू डू इट। यही चीज़ होती है दोस्तों, यही तनाव होता है। आपको क्या लगता है जब एक बच्चा मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, तब उसको आगे बढ़ाने वाली चीज कौन सी होती है? उसको आगे जाने के लिए एक्सेलरेट करने वाली चीज कौन सी होती है? दैट इज स्ट्रेस। वो तनाव ही होता है दोस्तों जो उसको पुश करता है, वो तनाव ही होता है जो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो तनाव ही होता है जो उसको मोटिवेट करता है। So stress is good as long as it's temporary. स्ट्रेस तब तक अच्छा है जब तक ये टेम्परेरी होता है। It should not be regular. It is temporary, then it is called stress. When the stress symptoms are severe, जब स्ट्रेस लगातार बनने लगे, जब स्ट्रेस लगातार आपसे जुड़ा हुआ रहने लगे, जब एक इंसान आगे बढ़ने की जो पहले स्ट्रेस ले रहा था, वही स्ट्रेस उसको बुरी तरह से हावी हो जाए, वही उसके दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर दे, उस समय स्ट्रेस अपनी नेगेटिव पोजीशन में आ जाता है। Until the stress was just there to give you a support। जब तक स्ट्रेस आपको सपोर्ट दे रहा था, आपको मोटिवेट कर रहा था, आपको अनकरेज कर रहा था, तब तक स्ट्रेस अच्छा था। पर जब आपका स्ट्रेस आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ गया, वो आपको बेचैन करने लगा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी देने की बजाय आपकी एनर्जी कंज्यूम करने लगा, एट दैट टाइम इट मीन्स स्ट्रेस हैज बिकम अ डिजीज फॉर यू। तब तनाव आपके लिए एक सपोर्टर नहीं बल्कि एक रोग बन जाता है। So this is what the how stress is bad and how stress is good for you. So इस चीज का illustration friends आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल तक स्ट्रेस अच्छा है और किस लेवल तक स्ट्रेस बुरा चला जाता है। So stress, people under stress experience mental and physical symptoms, क्योंकि स्ट्रेस तनाव दोनों तरह से होता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि दिमागी तौर से ही, जरूरी नहीं कि वो मानसिक ही हो। इट कैन बी द फिजिकल वन। ये बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से। तो इसके जो मेन कई बार हम देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है, क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। इरिटेबिलिटी, मतलब आपको ये इरिटेट करने लगता है। आप हमेशा खिजे-खिजे से रहते हैं। एंगर, नाराज़ रहते हैं। फटीग, सुस्त, थकावट भरे रहते हैं। मसल पेन, आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर मांसपेशियों में हल्का-हल्का पेन रहने लगता है। डाइजेस्टिव ट्रबल्स, आपकी पाचन प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग, एंड यू कैन नॉट गेट अ डीप गुड स्लीप। आप एक बहुत अच्छी और गहरी नींद लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते। सो दैट दोज आर द वेरी सिंपल एंड जनरल symptoms of the stress. When you feel that you are suffering from stress, these will be the symptoms. So causes and symptoms की जहां बात करते हैं, कॉमन कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं दोस्तों, क्या रीजन है इसका? पर्सनल एंड सोशल, ये आपसे खुद से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और ये सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। लाइक मेजर लाइफ चेंजेस, लाइफ के अंदर किसी भी तरह के बहुत बड़े चेंजेस, परिवर्तन आ जाने से हो जाता है। वर्क और स्कूल, आपके काम के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा होने से हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग पे प्रेशर होने से हो सकता है। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज,
किसी के साथ आपके रिश्तों के अंदर किसी तरह से कोई दरार आ जाना या रिश्तों के अंदर किसी तरह से कोई, कहते हैं ना कि हमारे रिश्तों में आजकल वो मिठास नहीं है, कोई खट्टापन आ जाना या किसी तरह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो जाना और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। डेफिनेटली आज की नीड सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल टेंशन्स। हमें अपने आप को हमेशा फाइनेंशियल जितनी भी हमारी परेशानियां हैं उनसे दूर रखना है। बीइंग टू बिजी, अपने आप को व्यस्त रखना है। बहुत ज्यादा व्यस्तता भी स्ट्रेस का कारण बनती है। चिल्ड्रन एंड फैमिली, और कई बार हम बच्चों के भविष्य को लेके, अपने परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं। सो ये जो स्ट्रेस का होता है इसमें क्या चीजें हमारे शरीर के ऊपर नजर आने लगती हैं? फर्स्ट, फास्टर हार्ट बीट, यानी कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी भी आप स्ट्रेस में होंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले इसका इम्पैक्ट जाता है। इट अफेक्ट्स योर हार्ट बीट। ये आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। एंग्सियस थॉट एंड लोनलीनेस, आप हमेशा अकेला अकेला और हमेशा टेंस में फ्री अपने आप को पाते हो। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, आइदर तो आपको डायरिया या लूज मोशन हो जाएंगे या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। नोजिया एंड डिजीनेस, बार बार आपको लगता है दिल कच्चा हो रहा है, वॉमिट आने जैसा हो जाता है, आपको हमेशा हल्का हल्का नशा रहने लगता है। या एंगर, आप हमेशा नाराज रहने लगते हो, हमेशा खिजे खिजे रहने लगते हो। फास्टर ब्रीदिंग, और आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं। सो दीज आर द सिंपल सिम्टम्स बेसिकली जो हम अपने आप में पाते हैं जब हमें लगता है कि वी आर बीइंग अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के रोगी बन रहे हैं। सो एक्चुअल में स्ट्रेस को दोस्तों कहा जाता है अ साइलेंट किलर। व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? आपके ब्रेन पे, आपकी सेंसेस पे, आपकी नर्व्स पे। और ब्रेन के अंदर कोई भी चीज अगर सबसे पहले प्रभाव डालती है तो उसका धीरे धीरे आपके शरीर के सभी प्रमुख अंगों पे प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे आप फील करेंगे फ्रेंड्स कि यू आर गेटिंग सिक, आप धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, ये आपको महसूस होने लगेगा। So right from the muscles and joints, heart, stomach, pancreas, intestine, reproductive system, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, पूरे शरीर को अपने कब्जे में कर लेता है। और जब ये आपके सारे अंगों को अफेक्ट करने लगता है, then it is very much being known as a silent killer, जो चुपचाप हमें अंदर से मारता रहता है, चुपचाप हमें अंदर से खत्म करता रहता है। बड़ा साइलेंटली ये हमें अंदर से डिजीज्ड कर देता है, रोगी बना देता है, गंभीर रोगी बना देता है। सो दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आज के जीवन में, आज की जिंदगी में अगर आप अपने आप को बेहतरीन स्वास्थ्य देना चाहते हैं तो आपको इस पहलू को बहुत अच्छे से समझना होगा। और समझते हुए इस पहलू के अंदर इन दोनों चीजों को, स्ट्रेस और एंग्जायटी को, आपको बिल्कुल बैलेंस्ड रखना होगा। स्ट्रेस को आप उतना लीजिए जितना वो आपके लिए मोटिवेटर का कार्य करे, जितना वो आपके लिए सपोर्टर का कार्य करे, जितना वो आपके लिए एक पुशर का कार्य करे, पॉजिटिव पुशर का कार्य करे। सो द स्ट्रेस इज नाउ अ डेज अवर पार्ट एंड पार्सल। तो दोस्तों, अगर स्ट्रेस और एंजाइटी की हम बात करें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या देखनी पड़ती हैं? वी हैव वेरी सीरियस एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, मेकिंग मोर लाइकली टू डेवलप। जो सबसे ज्यादा चीजें, जो सबसे ज्यादा रोग स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमें लगते हैं, उनमें से है सबसे बड़ा हाई बीपी। उसको आप जानते हैं हाइपरटेंशन के रूप में। हाइपरटेंशन के नेम से जिन लोगों का बीपी नॉर्मल स्तर से बढ़ने लगता है, जैसे सामान्य रूप में बीपी क्या होना चाहिए? 80 एंड 120। तो जब आपका नीचे वाला बीपी 80 से बढ़ के 90 तक पहुंचने लगे, या ऊपर वाला 120 से बढ़ के 140, 150, 180 तक जाने लगे, इट मीन्स द स्ट्रेस इज देयर इन योर माइंड विच triggering the
बीपी ब्लड प्रेशर। दूसरा है हार्ट डिजीज। डेफिनेटली जब जब आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ने से उसका प्रेशर टोटल हार्ट पे बनने लगता है, हार्ट की पंपिंग पे बनने लगता है, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है। एंड थर्ड इज डायबिटीज, शुगर, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप शुगर के मरीज भी बन सकते हैं। आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनती है जहाँ पे पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स में, वो स्ट्रेस की वजह से उनकी वर्किंग अफेक्ट होती है और धीरे-धीरे इंसुलिन कम होने लगती है, एंड इन द रिजल्ट ऑफ दैट यू आर गोइंग टू अटैच विद डायबिटीज। नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर। किसी भी तरह से आपके दिमाग पे हमेशा एक भार बना रहता है, आप हमेशा साइकोलॉजिकल वीक फील करते हैं, आप किसी तरह का निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते। एंड लास्ट वन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है जब स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बढ़ते हुए लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए, दैट कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन, यानी कि यू अपने आप को यू आर बीइंग एडिक्टेड विद द डिप्रेशन। तो आज की डेट में जो स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे साथ हमारे जीवन में एक अटूट हिस्सा बन चुकी है, यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें इस कि हम अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक इसे रोगी बनने से बचा पाए। सो दोस्तों, किल स्ट्रेस बिफोर इट किल्स यू, ये एक सेंटेंस, ये एक कहते हैं ना, इन शब्दों के अंदर ही इनका अर्थ छिपा होता है। आपको अपनी स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। किल स्ट्रेस बिफोर इट किल्स यू। आप अपनी स्ट्रेस को खत्म कर दीजिए इससे पहले कि वो आपको खत्म करे। सो डू यू नो नाउ स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन बी कंट्रोल विद टॉप टाइम्स नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं दोस्तों कि आज हमारे टॉप टाइम परिवार ने समाज के अंदर एक ऐसे उत्पादों का निर्माण किया है जिनका प्रयोग करते हुए हम अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रख सकते हैं और एक खुशहाल और खुशनुमा और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। So दोस्तों, this is the basically kit which can be defined as the transform your life, like आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है। कहाँ से? लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं एक बहुत ही अ, ये देखिए स्ट्रेस रूपी चेहरा जैसा हमारा बन जाता है स्ट्रेस होने के बाद, और ये हैप्पीनेस वाला चेहरा जब हम खुश होते हैं। तो इन दोनों के अंदर बीच में क्या है, यहाँ पे टॉप टाइम ने जो चीजें दी हैं उनका नेचुरल प्रयोग अगर आप डेली लेवल पे करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी पर्सन। सो आप यहाँ पे पहला प्रोडक्ट देख रहे हैं फ्रेंड जिससे हम शुरुआत करेंगे, दैट इज द डी स्ट्रेस कैप्सूल। क्योंकि इसका नाम ही आपको दिख रहा है डी स्ट्रेस, जो आपकी स्ट्रेस को दूर करने में आपकी मदद करे। पर दोस्तों, ये खाली एक स्ट्रेस रिलीवर ही नहीं, ये कंप्लीट नर्वाइन टोनर है। जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको आप न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ये उनको एक्टिवेट करते हैं, रिजुवनेट करते हैं। डी स्ट्रेस की कंपोजिशन क्या है दोस्तों? इसमें अश्वगंधा, टगर, ब्रह्मी, जटामानसी, ज्योतिषमती, शंख पुष्पी, खस, पीपली मूल, इन 8 जड़ी बूटियों का ये अद्भुत मिश्रण है, जिसके बाद हमने इस उत्पाद को तैयार किया विच इज प्योरली नॉन सेडेटिव एंड नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जो पूरी तरह से किसी भी तरह से रसायन का कोई इसमें प्रयोग नहीं किया गया। तो ये पूरी तरह से सेफ है। सेकेंडली, इसमें हमने किसी भी तरह के नशे का प्रयोग नहीं किया। इट मीन्स इट इज प्योरली नॉन सेडेटिव। क्योंकि अगर स्ट्रेस को लेके हम बाकी की मेडिकेशंस मार्केट में देखते हैं तो वो सारी हाईली सेडेटिव होती हैं दोस्तों। उनके अंदर काफी ज्यादा रसायन होते हैं, काफी ज्यादा स्टेरॉइड होते हैं, काफी ज्यादा नशे के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल नरवाइन टोनर, जो आपके बीपी को बढ़ने नहीं देता, जो आपको स्ट्रेस नहीं होने देता, जो आपको अच्छी नींद लाता है, जो आपको किसी तरह से इंडाइजेशन नहीं होने देता। सो इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अब इसके कीवर्ड्स क्या रहेंगे, मतलब क्या यूएसपी इसकी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट?
Phospholipids from ज्योतिषमती oil act as a building block for nerve and brain cells. ये जो इसके अंदर ज्योतिषमती लिया गया है, उसमें जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो हमारे नर्व्स और ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हुए रिलैक्स करके रखते हैं ताकि वो प्रेशर ना बढ़े. सेकेंडली, डी स्ट्रेस कंटेन्स बायोअवेलेबल फोस्फोलिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स. इसमें वो अमीनो एसिड्स भी होते हैं. क्या होता है अमीनो एसिड्स का काम? मैंने बताया था आपको. बेसिकली जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं, और दूसरा वो हमारे मसल्स को सपोर्ट करते हैं और हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस को रिलीव करते हैं. सो इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो हमारे लिए हमारे डॉक्टर परिवार ने डेवलप किया. इट इम्प्रूव स्लीप डिस्टर्बेंस. ये नींद ना आने वाले कारणों को दूर करता है. हेल्प्स इन एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस. ये आपको गुस्सा दिलाने वाली चीजों को, गुस्सा दिलाने वाली भावनाओं को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग एग्जाम एंड कॉम्पिटिशंस. किसी भी तरह के एग्जाम, परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके अंदर. एंड ऑल्सो टाइप ए पर्सनैलिटी विद हाई स्ट्रेस. ये किसी भी तरह से जो आपको टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जो हाईली स्ट्रेस्ड पेशेंट होते हैं, उनको भी ये हर तरह से रिलीफ देता है. एंड सेकेंडली किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता. यूसेज सर, इसका यूसेज जो होता है दोस्तों, वो होता है 1 कैप्सूल एट बेड टाइम, यानी कि सोते वक्त केवल 1 कैप्सूल लीजिए और यू कैन फील द डिफरेंस इन योर डेली लाइफ. सो नेक्स्ट इज ब्रह्म रसायन. ब्रह्म रसायन मैंने पहले भी आपको बताया है, कई बार बताया है कि ब्रह्म रसायन जो एक शास्त्रोक्त हमारा योग है, जो शास्त्रों में दिए हुए फॉर्मुलेशन के ऊपर अ, हमने रिसर्च करने के बाद इसे डेवलप किया. तो इसमें 45 तरह की जड़ी बूटियों का योग है. कहा जाता है कि इस फॉर्मुलेशन को खुद ब्रह्मा ने बनाया था आपकी कायाकल्प करने के लिए, मनुष्य की कायाकल्प करने के लिए, ताकि मनुष्य को एक ऐसा उत्पाद मिल पाए जिससे मनुष्य का पूरा शरीर स्वस्थ रह पाए, उसमें किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट या रोग जन्म ना ले पाए. So what are the keywords? It contains 45 Ayurvedic herbs as described in ancient Ayurvedic text. इसको दोस्तों शास्त्रों के आधार पे बनाया जाता है. शास्त्रोक्त फार्मूलेशन जो इसकी शास्त्रों में दी हुई है, उसी की अनुसार इसको हर कंपनी बनाती है, पर इसका नाम आप ब्रह्म रसायन ही रखते हैं. इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते. आयुर्वेद टेक्स्ट विद प्योरेस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आंवला एट बेस. इसके बेस के अंदर, यानी कि ये आंवला का बेस लेके तैयार किया गया है. और आंवला के गुण दोस्तों आप जानते हैं, दैट इज अ वंडरफुल, मैं कहूंगा होलिस्टिक फ्रूट ऑन द अर्थ. एक ऐसा पवित्र वो फल है धरती के ऊपर जिसके अंदर लाखों गुण पाए जाते हैं. The specific process of making of Brahma Rasayan, glorifying its use not only in cognitive function. इसको बनाने की प्रक्रिया इस ढंग से की गई है कि खाली इसका असर मानसिक रूप से ही ना होके also for vigor and vitality. ये केवल मानसिक रूप से उनको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि जो पौरुष शक्ति होती है, मेल फर्टिलिटी होती है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है. इट डज नॉट कंटेन एनी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव. हम अपने किसी भी प्रोडक्ट में, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, किसी भी प्रोडक्ट में हम कोई भी प्रिजर्वेटिव इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल नहीं प्रयोग करते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट बिल्ड्स द बॉडी इम्यूनिटी. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. स्लीपलेसनेस, जिनको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है. फिजिकल एंड मेंटल फटीग, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है. एग्जॉशन और लैक ऑफ एजिलिटी, जो हमारी उम्र बढ़ने की वजह से हमारे शरीर पे जो प्रभाव दिखने लगता है, ये उसको कम करता है. ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिंकल्स एंड अर्ली एजिंग, हमारे बालों का समय से सफेद होना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना और समय से पहले उम्र का प्रभाव दिखने के प्रभाव को कम करता है. एजिंग रिलेटेड कोग्निटिव डिसेबिलिटी, शार्पनेस ऑफ मेमोरी, यादाश्त को शार्प करते हुए ये हमारे मानसिक तंत्र को पूरी तरह से सहयोग देता है. सो दोस्तों, व्हाट आर द यूसेज? अडल्ट के लिए 12 ग्राम, चिल्ड्रन के लिए 6 ग्राम, 1 टीस्पून फुल, यानी कि बच्चों के लिए 1 टीस्पून और बड़ों के लिए एक बड़ा स्पून, 2 टाइम्स अ डे. दिन में 2 बार, 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं. तो आप इसका भरपूर फायदा देखेंगे. तो दोस्तों, अब
हमारा अगला प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल डिटॉक्स। इसके बारे में भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। दैट इज अ वंडरफुल डिटॉक्सिफायर। हमारी कंपनी ने पहली बार पूरे भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार में क्लोरोफिल की जो 4 टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, उन चारों को मिला के इस अद्भुत प्रोडक्ट को तैयार किया, इसका निर्माण किया। उनमें वो कंपोजिशन क्या रहती है, मलबरी लीव्स एक्सट्रैक्ट रहते हैं, शहतूत का बोला जाता है इन्हें, जो हमने 200 mg का प्रयोग किया है, जो एक तरह से 4 कप स्पिनच के बराबर इम्पैक्ट देता है। जितना क्लोरोफिल 4 कप पालक में होता है, उतना इसके अंदर पाया जाता है। अल्फाल्फा एक्सट्रैक्ट जो हमने 100 mg यूज़ किया है, उसमें 1.5 कप पालक की ताकत है। ग्रीन एल्गी क्लोरेला जो इसमें डाली है हमने, वो 2 कप पालक के बराबर होता है। एंड क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये अगर इसको बात करें तो ये 4 कप स्पिनच के बराबर ताकत देता है। इनुलिन डाइटरी फाइबर ये बेसिकली एक बाइंडिंग सप्लीमेंट है, बांधने वाला। इनुलिन एक ऐसा बाइंडिंग जिसको आप एक रस्सी कह सकते हैं, जो क्लोरोफिल की चारों टाइप्स को बांध के रखता है। क्योंकि हमने जो इसको डेवलप किया है दोस्तों, जब इसका पाउच आप खोलते हैं तो इसमें एक ग्लूकोज पाउडर की तरह आपको मिलेगा। पर जैसे ही आप इसको पानी में मिलाएंगे, इट विल कम इनटू इट्स एक्चुअल फॉर्म, ग्रीन कलर के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी। और ये हम कर पाए हैं हमारी ही कंपनी के एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा। सो नाउ दिस प्रोडक्ट हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल डे बाय डे। इस उत्पाद को आप जितनी अच्छी तरह से प्रयोग करवाएंगे, इसमें 2 तरह को मैंने आपको बताया था। क्रैलिब वर्ड याद रखना। मैं जब भी प्रेजेंटेशन क्लोरोफिल डिटॉक्स की देता हूँ, मैं उसमें क्रैलिब वर्ड यूज करता हूँ। क्रैलिब वर्ड क्या होता है? क्लिंजर, रिजुवेनेटर। एल का मतलब होता है एल्कलिन लेवलर, एसिडिक लेवलर, और सबसे बाद में आता है आईबी यानी कि इम्यून बूस्टर। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स। तो इसके साथ इसमें दूसरी चीज ये होती है कि क्लोरोफिल डिटॉक्स का जो रासायनिक समीकरण है, जो रासायनिक फॉर्मुलेशन है, जो रासायनिक सूत्र है, वो बिल्कुल हमारे खून के रासायनिक सूत्र से मिलता है। सो दोस्तों, इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एज फार एज डिटॉक्सिफायर आर कंसर्न्ड। इसमें कीवर्ड्स क्या रहते हैं? क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन रिमूवल द इंटरनल फाउल स्मेल। ये बॉडी के अंदर से आने वाली फाउल स्मेल को खत्म करता है। क्लोरोफाइलिन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया। इसका जो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है खून का, उसी से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। सो दिस प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं में होने वाली डीएनए की क्षतिपूर्ति को रोकता है। एंड ऑल्सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके होते हैं क्लींस और लीवर एंड किडनी। क्योंकि 2 ही ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे खून को साफ करते हैं, किडनी और लीवर। ये उनकी सफाई में बेहतर योगदान देता है, जो हमें किसी भी तरह का चर्म रोग होने से बचाते हैं। मेंटेनिंग हाई ऑक्सीजन लेवल इन सेल्स फॉर कंप्लीट नरिशमेंट। ये सेल्स के अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा को हमेशा बढ़ा के रखती है, पूर्ति करके रखती है, जिससे नई सेल्स समय पे बन पाए या कोशिकाओं को पूर्णतः पोषण मिल पाए। एंड इट इज अ रेगुलर डिटॉक्सिफायर एंड स्किन केयर। ये डिटॉक्सिफाई करते हुए टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में डेली लेवल पे नियमित रूप से मदद करता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द सेलुलर ब्रेकडाउन विच इन रिजल्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं को किसी भी तरह से हानि नहीं होने देता, कोशिकाओं को ब्रेकडाउन नहीं होने देता, जिससे किसी भी तरह हमारे शरीर में सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो सके। एंड अगेन द यूसेज, 1 पाउच इन 100 ml वाटर, बेसिकली ट्वाइस अ डे आफ्टर मील। आधा गिलास पानी में 1 पाउच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टॉप ओमेगा कैप्सूल फ्रेंड्स। इसमें हमने क्या डाला है? फ्लैक्सीड ऑयल, सार्शप ऑयल, वॉलनट ऑयल, हेम्पसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जैतून ऑयल, बद्री फल ऑयल। लुक एट द कॉम्बिनेशन दोस्तों, टॉप ओमेगा कैप्सूल विच इज द हाईली रिचेस्ट एलिमेंट ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। पहले दोस्तों एक तरह का ओमेगा आता था, आज देखिए ओमेगा 4 तरह के हो चुके हैं, और चारों ओमेगा हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन रोल अदा करते हैं। तो इसके अंदर जो चीजें हमने डाली हैं, इसको टॉप ओमेगा कैप्सूल तैयार करने के लिए, अब ये इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 यानी कि
ये हमारे कार्डियक को भी प्रोटेक्ट करता है, हृदय स्वास्थ्य को भी, ये हमारे मस्कुलर स्वास्थ्य को, मांसपेशियों के स्वास्थ्य को। तीसरा ये हमारे कार्डियक हार्ट हृदय के स्वास्थ्य को, और आप इसके बाद याद रख सकते हैं ये हमारी बोन्स को और साथ में हमारे नर्वाइन सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। सो दोस्तों, टॉप ओमेगा कैप्सूल इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्सूल एज फार एज अदर कंपटीटर्स इन द मार्केट आर कंसर्न्ड। अगर आपने पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो टॉप ओमेगा कैप्सूल आपके लिए एक बेहतरीन नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जस्ट 1 BD कैप्सूल। सो इसके कीवर्ड क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड एसेंशियल एंड रेयर फैटी एसिड ऑप्टिमली फॉर्मुलेटेड। इसमें जितने भी प्लांट बेस्ड फैटी एसिड है उनको लिया गया है। एंड इट हेल्प्स इन ब्रेन टिश्यू नरिशमेंट। ये हमारे दिमाग में पाए जाने वाले ऊतकों की नरिशमेंट पोषण करने में मदद करता है। रीजोनेट्स नर्व्स, ये नर्व्स को रीजोनेट करता है। एंड फास्ट रिकवरी फ्रॉम एनी टिश्यू इंजरी, और किसी भी तरह से ऊतकों को होने वाली किसी इंजरी से भी बचा के रखने में ये सक्षम है। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द ब्रेन टिश्यू नरिशमेंट? इट इज अ वंडरफुल ब्रेन टिश्यू नरिशमेंट। ये हमारे दिमाग में पाए जाने वाले ऊतकों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हुए हमारी स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करता है। It is a unique combination of omega-3, 7 and 9 that provides complete internal protection. अब देखिए दोस्तों, कंप्लीट इंटरनल प्रोटेक्शन यानी कि आंतरिक रूप से ये हमें पूर्णतया सुरक्षित रखने में सबसे बेहतरीन योग निभाता है। एंड इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ टिश्यूज, आई, हार्ट, एजिलिटी एंड जॉइंट रिलीफ। ये एक्चुअल में किसी एक बीमारी के लिए नहीं, किसी एक सिचुएशन के लिए नहीं, ये टिश्यूज की हेल्थ बनाने के लिए, आई टिश्यूज की, हार्ट की हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, एजिलिटी एंड जॉइंट रिलीफ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया। एंड इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट वन इज द एक्टिव मैन कैप्सूल। इसमें कंपोजिशन दोस्तों क्या है? एक्टिव मैन, जो मैन को, जो पुरुष को एक्टिव रखे, जो पुरुष को स्फूर्तिदायक रखे, जो पुरुष को ऊर्जावान रखे। इसमें क्या-क्या डाला है दोस्तों? सफेद मूसली, पुनर्नवा, अश्वगंधा, अकरकरा, शिलाजीत, यशद वसंत। इट इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप इसको दिन में 2 कैप्सूल, एक सुबह एक रात को खाना खाने के बाद लीजिए। मात्र 10 से 12 दिनों में आप बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस फील करेंगे। आप बॉडी के अंदर फ्रेशनेस, एक्टिवनेस फील करेंगे जो आपको अंदर से प्रेरित कर रहा होगा। So what are the keywords for the active man friends? फल्विक एसिड फ्रॉम शिलाजीत। इसमें जो शिलाजीत डाला है उसमें फल्विक एसिड जो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टू प्रोवाइड एंडोरेंस, क्योंकि सबको पता है शिलाजीत इज अ वेरी गुड इम्यून मॉड्यूलेटर एज फार एज आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आर कंसर्न्ड। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इट कंटेन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अश्वगंधा। इसमें अश्वगंधा से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट लिए गए हैं। मूसली और अकरकरा फॉर फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्तर को बढ़ाते हुए आपको एक अच्छे लेवल का स्टेमिना देते हैं, जिससे आप इमीडिएटली आसानी से किसी भी तरह की स्ट्रेस को सहन कर पाओ। व्हाट आर द बेनिफिट? इट मेंटेन्स न्यूट्रिशन, इम्प्रूव्स जनरल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये आपकी बॉडी में पोषण की पूर्ति करता है और हमारी शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने में बेहतरीन रोल अदा करता है। स्टेमिना फॉर डेली एक्टिविटीज, ये डेली एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। दैट माइट क्रिएट सोशल और पर्सनल स्ट्रेसेस, यानी कि ये हमारे उस स्टेमिना को बढ़ाता है जिससे हम बाहरी वातावरण में या बाहरी किसी भी तरह सामाजिक रूप से, हमारे पारिवारिक रूप से होने वाले स्ट्रेस को हम आराम से डील कर पाए। सो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील विल बी द बेस्ट डोज ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लीव केयर टैबलेट, जो हमारी हर तरह से, हर प्रोडक्ट, हर बीमारी, हर डिस्कम्फर्ट के अंदर सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। इसमें कंपोजिशन क्या है दोस्तों? कुटकी, चिरायता, घृत कुमारी, भूमि आंवला, काल में मकोय, पतोल पत्र, सरपुंका, कासनी, हरितकी, नागरमोथा एंड ऑल्सो गुडुची और भृंगराज। सो दोस्तों, ये चीजें सारी जितनी हमने इसमें डाली हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि सारी की सारी हमारी लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे लीवर के अंदर जो एंजाइम, जो अग्नि जिसे आप कहते हैं अग्नि बनती है, उसको प्रज्वलित करने में इन जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट जड़ी बूटियां ली हैं उन सबका बेहतरीन योग होता है। So दोस्तों, what are the keywords of this? Amount to extracts of active compound around 450 mg phenomenally acquired by liver और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। ये 450 mg की एक बेहतरीन टैबलेट तैयार की गई है दोस्तों,
जो लीवर पे आने वाले किसी भी तरह के बुरे प्रभाव, फैटी लीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, किसी भी तरह से आने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको दूर करने में एक सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इट कंटेन्स अरेबिनोगैलेक्टिन व्हिच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर अरेबिनोगैलेक्टिन भी मिलाया गया है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यानी कि आंतरिक सूजन, किसी भी तरह की आंतरिक स्वेलिंग को दूर करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज टू लीवर सेल्स, और ये लीवर सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। और इसके बाद इसका हम बेनिफिट पढ़ेंगे दोस्तों। इट इज अ रेगुलर आउटसाइड फूड कंजम्पशन। जिन लोगों को बाहर वाले खाने की बेहतरीन गंदी आदत होती है, रोजाना की गंदी आदत होती है, उनको ये हर रोज लेना चाहिए। एंड ऑल्सो रेगुलर मेडिकेशन, जो लोग लगातार दवाइयाँ खाते हैं, उनको भी इस कैप्सूल का प्रयोग हर रोज करना चाहिए 1 बीडी लेके। एंड फॉर द डाइजेशन डिसऑर्डर, जिनको पाचन प्रणाली में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होती है, जो आपकी पाचन प्रणाली अगर कमजोर हो जाती है, उसको बेहतरीन अपडेट करने के लिए लिव केयर इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड इट एक्ट्स एज लिवर टॉनिक, ये लिवर टॉनिक के रूप में कार्य करती है। प्रमोट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और जो बहुत सूक्ष्म तत्व होते हैं, पोषक तत्व, ये उनको भी ग्रहण करवाने में मदद करती है। सो व्हाट आर द यूसेज? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, बिफोर और आफ्टर मील। यहाँ पे देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, बिफोर और बिटवीन मील। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, लिव केयर का अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है, तो अगर आपको भूख नहीं लगती है, यू डोंट फील हंगर, तो आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले इसकी खुराक लेनी है। और अगर आपको किसी तरह से कोई भी भूख लगने में दिक्कत नहीं है, या आपके दूसरी वजह से इंडाइजेशन है, तो आप इसको खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भूख लगवाने के लिए देना है तो खाना खाने से पहले, अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, तो उसको खाना खाने के बाद। सो बेनिफिट्स जो इसके हैं: रेगुलर आउटसाइड फूड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड एक्ट एज अ लिवर टॉनिक, प्रमोट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसकी भी 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, बिफोर और इन बिटवीन मील्स, आप इसको यूज कर सकते हैं इवन आफ्टर मील, एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ इट। एंड लास्ट जो हमारा दोस्तों आता है प्रोडक्ट, वो आता है पंच तुलसी ड्रॉप्स। ये हर एक ने पढ़ा हुआ है, 5 तरह की तुलसियों का अर्क: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, श्वेत सुरसा। ये 5 तरह की तुलसियों के अर्क से निर्माण किया गया उत्पाद है। ये हमारे परिवार का, हमारी कंपनी का, टॉप टाइम परिवार का सबसे बड़ा उत्पाद है, जो पूरे भारत देश में ही नहीं, अपितु संसार के कई देशों में पहुंच चुका है। सो इस प्रोडक्ट की महत्ता को समझने के लिए व्हाट आर द की पॉइंट्स? इस प्रोडक्ट को बनाते हुए हमारे आर&डी डिपार्टमेंट ने दोस्तों जो क्लिनिकल रिसर्च की थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पास आउट की गई, जिसके अंदर हमने ये दिया कि इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू ट्रीट वायरल इन्फ्लुएंजा। जो वायरस से होने वाला फेफड़ों का बुखार होता है, वो भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रूवन वाटर डिसइंफेक्टेंट, और इसको पानी साफ करने का सबसे बेहतरीन और नायाब तरीका माना गया है। व्हेन स्टोर्ड इन अ ड्रिंकेबल वाटर ओवरनाइट, जब आप पानी को कहीं स्टोर करते हैं तो उसमें उसके गुण कम होने लगते हैं, तो अगर आप पंच तुलसी मिला के पानी पिएंगे, तो आपको पानी के सारे गुण भी मिलेंगे, और साथ में ये आपके शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट इज इम्यूनिटी बूस्टर, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। रिलीव स्ट्रेस, और स्ट्रेस को दूर करता है। यूजफुल इन चिल्ड्रन प्रोन टू एलर्जीज, ये उन लोगों को, उन बच्चों को दिया जा सकता है। किस रूप में? आपको जब बच्चे को नहलाना है, तो उसके नहाने के पानी में 3-4 बूंदे डाल दीजिए और उसको तुलसी वाटर से नहलाइए। सो इट कैन प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एलर्जी। सपोर्टिव इन स्किन एलिमेंट्स, यानी कि त्वचा से जुड़े किसी भी तरह के एलिमेंट, किसी भी तरह के रोग को दूर करने में ये सबसे अच्छा रोल निभाता है। सपोर्टिव इन स्किन एलिमेंट, वाटर डिसइंफेक्ट, नेचुरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारे शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, और आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, उनको तुलसी का नियमित रूप से डेली इसका अनुपान करना चाहिए। आप अगर लगातार पंच तुलसी ड्रॉप्स लेते रहेंगे, तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करके रखती है, जिससे आप अपने सारे कार्यकलापों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। सो दोस्तों, एट द एंड
देयर आर लिटिल प्रिकॉशंस आल्सो। क्या-क्या होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल, वन और मोर ऑफ दीज़ मोडालिटीज़ अलोंग विद द रिकमेंडेड मेडिकेशन। सो क्या है मेन? गेटिंग इनफ स्लीप, यानी कि आपको अच्छे समय पे सो जाना चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। मेडिटेटिंग, दिन में कुछ समय आपको शांत रह के मेडिटेट करना चाहिए। आपको आसन बना के बैठ के मेडिटेट करना चाहिए। ये भी आपके दिमाग को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा। स्टेइंग एक्टिव एंड एक्सरसाइजिंग, हमेशा एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर से बाहर निकलिए, काम पे जाइए तो ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ईटिंग अ हेल्दी डाइट, बाहर में आपने कुछ नहीं खाना है। आपके लिए एक हेल्दी डाइट हमेशा होनी चाहिए, यानी कि आप हमेशा अपने खाने में ये चीज़ श्योर करें कि जो भी आप खा रहे हैं वो पूर्णतया आपके लिए पोषण न्यूट्रिएंट युक्त खाना है। स्टेइंग एक्टिव एंड वर्किंग आउट, हमेशा एक्टिव रहिए दोस्तों। बाहर के कार्यों के अंदर भी अपने आप को पूरा संलिप्त करके रखिए। अवॉइडिंग अल्कोहल, किसी भी तरह से अल्कोहल के नज़दीक मत जाइए, ड्रिंक्स के नज़दीक मत जाइए। अवॉइडिंग कैफ़ीन, और चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कम कर दीजिए क्योंकि वो भी आपको कहीं न कहीं हानि पहुँचाने वाला है। क्विटिंग स्मोकिंग, सिगरेट्स, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्मोकिंग से छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस भी आपने देखा है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये आज हमारे पूरे समाज को इम्पैक्ट कर चुका है। तो इसलिए हमें अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है और अपने आप को इस चीज के साथ हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। सो दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो आज आपने किया, स्ट्रेस का, डी स्ट्रेस का, या बाकी जो प्रोडक्ट मैंने एडजुवेंट में आपको बताए, आप विश्वास मानिए दोस्तों, इन उत्पादों के सहारे हम कई लोग, जिन लोगों को इनसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, साइकोलॉजिकल वीकनेस, जिन लोगों को मानसिक रूप से कमजोरी थी, जो लोग बोल नहीं पाते थे, इन उत्पादों के साथ हमने उनको एक बेहतर जिंदगी दी है। इन उत्पादों के साथ हमने उनको एक बेहतर भविष्य दिया है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को समझते हुए, अपने टॉप टाइम परिवार के उत्पादों की उत्तमता को समझते हुए, बहुत अच्छी तरह से लोगों को इनके बारे में समझाना है, बताना है, और उनको ये भी जानकारी देनी है कि स्ट्रेस, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, चिंता चिता के समान होती है। यानी कि स्ट्रेस ऑलवेज बीइंग एस्टिमेटेड एज़ अ साइलेंट किलर। तो आप अपनी खुद की और खुद के परिवार की और समाज की इस चीज़ से रक्षा कीजिए, और अपनी कंपनी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, पूरे समाज में सब लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ माय टुडेज़ मॉर्निंग सेशन फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। बी वेरी सेफ, अपने आप को सँभाल के रखिए, अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। सभी प्रिकॉशंस को पूरा कीजिए दोस्तों, मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए। That will give you a complete protection as far as corona is concerned. So thank you very much at the end. Jet of time, friends.